हाय फ्रेंड्स, नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वह है प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि पैरेलल लाइंस क्या होती है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज है। ठीक है, और कब लाइंस को पैरेलल कहेंगे और इसके थ्योरम के बारे में भी स्टडी करेंगे, और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा वह सारे क्वेश्चन को साथ साथ उसके जो कंसेप्ट होंगे पूरी अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलते स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले है पैरेलल लाइंस पढ़ते हैं कि पैरेलल लाइंस होती क्या है। देखिए पैरेलल लाइंस, टू लाइंस L and M are said to be parallel if they lie in the same plane and they do not intersect, however far they are extended। कह रहा है कि दो लाइन को आप तभी ही पैरेलल लाइंस कह सकते हो यदि दोनों लाइन सेम प्लेन पे हो, दोनों लाइन सेम प्लेन पे हो, फर्स्ट कंडीशन। और सेकंड कंडीशन है अगर उस लाइन को अगर आप आइदर साइड दोनों से उसको एक्सटेंड करते हो, खींचते हो, लंबड़ाते हो, तो कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं करनी चाहिए, कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं करनी चाहिए। और उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो हर एक जगह पे सेम होना चाहिए। चलिए इस चीज को हम समझते हैं पेपर पे। तो यहां देखिएगा, मान लेते हैं ये सरफेस है। आप प्लेन मतलब समझते हो ना कि एक अपना यह प्लेन है, एक साइड एक्सटेंड करते जाओ इधर, और ये भी एक प्लेन है। अगर हम इसको परपेंडिकुलर कर दें, देखिएगा अब परपेंडिकुलर आपको दिखता होगा पूरी तरह से, तो एक यह प्लेन हो गया और एक यह प्लेन हो गया, और दोनों प्लेन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। मान लेते हैं सपोज दैट एक लाइन अपना ये लाइन है और दूसरा लाइन जो है यहां पे, और एक लाइन इस प्लेन पे है, एक लाइन इस प्लेन पे है और एक लाइन जो है इस प्लेन पे है। तो क्या ये दोनों लाइन पैरेलल हो सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि इस यहां पे हमने पहले ही पढ़े हैं कि दो लाइन जो है वो पैरेलल तभी हो सकते हैं यदि दोनों लाइन जो है सेम प्लेन पे हो। लेकिन यहां पे जो दो लाइन है वह डिफरेंट प्लेन पे है, एक इस प्लेन पे है, दूसरा इस प्लेन पे है, तो यह हमारा कंडीशन फॉल्स हो गया। देन हम क्या देखेंगे, देखिए अब यह प्लेन अपना हो गया, इस प्लेन पे दोनों लाइन है, सपोज मान लेते हैं दो लाइन है। ठीक है, ये दो लाइन है। ठीक है, अब यहां पढ़ेंगे कि अब दोनों लाइन क्या हो गया, एक ही प्लेन पे आ गया। ठीक है, तो यहां पे देखिए ड्रॉ करते हैं। एक मान लेते हैं कि एक लाइन ये है, ठीक है, एक लाइन L लाइन है और दूसरा जो है M लाइन है। ठीक है, ठीक है, तो हमने फर्स्ट कंडीशन को फुलफिल कर लिया कि दोनों लाइन L लाइन एंड M लाइन जो है एक ही प्लेन पे है, फर्स्ट कंडीशन फुलफिल। और सेकंड कंडीशन कहता है कि अगर लाइन को दोनों साइड आप एक्सटेंड करते हो तो कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं करनी चाहिए। चलते इसको एक्सटेंड करते हैं। मान लो सपोज इसको इधर एक्सटेंड किया और इसको इधर एक्सटेंड कर रहा हूं, देखिएगा तो यहां पे आके लाइन दोनों इंटरसेक्ट कर जाए। इसका मतलब जो है लाइन L जो है वह लाइन L एंड लाइन M जो है वह एक दूसरे के पैरेलल नहीं है। क्यों? क्योंकि सेकंड कंडीशन जो है वह फुलफिल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि यहां पे दो लाइन इंटरसेक्ट कर जा रही है। चलिए एक और एग्जांपल लिखते हैं। यहां पे मान लेते हैं एक लाइन ये है, ये L लाइन है, दूसरा M लाइन है। ठीक है, M लाइन है। अगर आप इस दोनों लाइन को देखेंगे तो दोनों लाइन एक ही प्लेन पे है, और उसके बाद इसको आइदर साइड आप एक्सटेंड करते हो, इसको भी एक्सटेंड करते हो, इधर भी एक्सटेंड करते हो, इधर भी एक्सटेंड करते हो, तो कहीं पर भी ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, और इसके बीच का जो डिस्टेंस है वह हमेशा सेम है, हमेशा कांस्टेंट है, हमेशा सेम है। कहीं पे भी आप इसके डिस्टेंस के बीच में, दो लाइन के बीच में अगर मेजर करते हो और सेम पाते हो तो कह सकते हो कि दोनों लाइन क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। तो हम कह सकते हैं लाइन L जो है वो पैरेलल है M के। तो हमने देख लिया दो लाइन पैरेलल कब होती है। कब होती है? दो लाइन पैरेलल तभी होती है वह दोनों लाइन जो है एक ही प्लेन पे हो, एक ही प्लेन पे हो, और साथ साथ उसको अगर हम आइदर साइड दोनों लाइन को एक्सटेंड करते हैं
तो वह इंटरसेक्ट नहीं करने चाहिए, उसके बीच का डिस्टेंस जो है हमेशा सेम होनी चाहिए। चलिए अब इसी को प्रूफ देखेंगे कि क्या दो लाइन के बीच का डिस्टेंस क्या वाकई में हर एक जगह सेम होता है, तो इसको प्रूफ करके देखेंगे। तो चलिए, तो यहां देखिए, अब आप थ्योरम जो है कह रहा है यहां पे डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। थ्योरम प्रूव दैट द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस इज द सेम एवरीवेयर। मतलब कह रहा है कि प्रूव करना है, आपको दिखाना है कि क्या जो है दो लाइंस के बीच का जो डिस्टेंस होता है हर एक जगह सेम होता है। अगर सेम होता है तो आप प्रूव करके दिखाओ कि कैसे दो लाइन के बीच में डिस्टेंस होता है हर एक जगह सेम होता है। चलिए इसको प्रूव करते हैं। तो यहां देखिए, मान लेते हैं एक लाइन ये है, एल लाइन है, दूसरा जो है ये लाइन है, एम लाइन है, ठीक है। अब हम मानेंगे कि दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल है, ठीक है। क्या मानेंगे कि दोनों लाइंस जो है पैरेलल है। मान लेते हैं लेट एल पैरेलल टू एम। मान लिया कि एल जो है वो एम के पैरेलल है। अब चलते इसको प्रूव करने, ठीक है। तो देखिए यहां प्रूफ लिख दे रहा हूं, ठीक है। उसके बाद देखिए अब क्या करते हैं कि लाइन एल पे कहीं पे भी हम एक पॉइंट मार्क करते हैं, ठीक है। क्या दो पॉइंट मार्क कर चेक करना है, दो पॉइंट कहीं मार्क करते हैं। एक पॉइंट यहां पे मार्क करते हैं, एक पॉइंट कहीं यहां पे मार्क करते हैं, ठीक है। दो पॉइंट मार्क करते हैं, दो पॉइंट काफी है, ज्यादा भी मार्क कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। आप कम से कम दो पॉइंट तो मार्क कर लो, ठीक है। ज्यादा पॉइंट मार्क करोगे तो लिखना भी पड़ेगा ना, उस सारे चीज को शो करके दिखाना भी पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, इसलिए हमें प्रूव करना है। तो दो पॉइंट एनफ है, ठीक है। दो पॉइंट हमने ले लिया और दोनों पॉइंट से क्या करना है कि लाइन एम पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो आप जानते हो परपेंडिकुलर लाइन जो शॉर्टेस्ट लाइन होती है, तो यहां पे परपेंडिकुलर, यहां से भी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद इसको मान लेते हैं, ये पॉइंट जो है इसको मान लो P और इसको मान लो Q, ठीक है। और इसको मान लो क्या, अगर जो बुक में है वही दिखाऊं ताकि आपको पढ़ने में भी इजी हो, समझने में भी। चलो इसको P डैश मान लेते हैं, ठीक है। नहीं तो आप कोई भी पॉइंट ले सकते हो, ठीक है। P डैश हो गया और ये Q हो गया एंड ये Q डैश हो गया, ठीक है। तो हमने क्या किया कि दो पॉइंट लाइन L पे चूज किया है और उस लाइन से हमने दो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि इस PQ को और P डैश और Q डैश डिस्टेंस को मेजर करेंगे। अगर PQ डिस्टेंस जो है और P डैश Q डैश डिस्टेंस जो है सेम आ गया तो अपना काम बन गया। काम क्या बन गया कि इसके बीच का डिस्टेंस सेम आ गया। तो सेम आ गया तो कह सकते हैं कि ये दोनों लाइन जो है, इस दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस जो सेम है, दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस सेम है। और सेम कब होता है, जब दो लाइन पैरेलल होती है। तो चलिए इस सारे चीज हमने अभी बताए हैं, सभी चीज को लिखकर बता देता है कि एग्जाम में आप लिखोगे ना तो वही लिखना है, ठीक है। तो मान लेते हैं लेट एम एल जो है वो एम के पैरेलल है। टेक पॉइंट P जो है P ऑन L एंड ड्रॉ PQ परपेंडिकुलर टू M, ठीक है। तो PQ क्या है, PQ इज द डिस्टेंस बिटवीन लाइन L एंड M। लाइन L एंड M के बीच का डिस्टेंस है। एंड अब क्या करते हैं, अगेन जो था पॉइंट लेंगे, टेक अनदर पॉइंट, ठीक है। अनदर पॉइंट P डैश ऑन L, ड्रॉ P डैश Q डैश परपेंडिकुलर टू M, ठीक है। तो PQ क्या है, ये भी जो P डैश और Q डैश जो है इज द डिस्टेंस है
बिटवीन एल एंड एम। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम मेजर करेंगे, मेजर पी क्यू एंड पी डैश क्यू डैश। तो अब देखो मेजर करोगे, यदि जो है तो अगर जो था मेजर करो पी क्यू एंड पी डैश, तो आप क्या पाओगे, तो यू विल फाइंड आप पाओगे कि जो है पी क्यू जो है वह इक्वल है पी डैश क्यू डैश के। आप लोग जैसे इसको मेजर करोगे तो आप पाओगे कि पी क्यू एंड पी डैश एंड क्यू डैश, यहां पे यू की जगह क्या वी लिख सकते हो। ठीक है, वी विल फाइंड दैट पी क्यू एंड पी डैश, मतलब हम लोग पाएंगे कि पी क्यू एंड पी डैश होता है क्या, सेम है। ठीक है, तो जैसे ही सेम है तो हम कह सकते हैं कि ये दो लाइन जो पैरेलल लाइन, इसके बीच का डिस्टेंस होता है सेम होता है। तो यहां लिख सकते हो कि हेंस द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन is same everywhere, is the same everywhere। ठीक है, मतलब जो है अगर दो पॉइंट मार्क करोगे और दोनों पॉइंट से आप एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करोगे और उस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को जब आप मेजर करोगे, यदि वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों सेम आ जाती है तो हम कह सकते हैं कि दो लाइंस के बीच में जो होता है, दो पैरेलल लाइन के बीच में जो डिस्टेंस होता है हर एक जगह सेम होता है। ठीक है, अब देखते हैं ट्रांसवर्सल। ठीक है, कर अ लाइन विच इंटरसेक्ट्स टू और मोर लाइंस एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल। कह रहा है कि ट्रांसवर्सल क्या होती है, कह रहा है कि ट्रांसवर्सल जो है एक लाइन है, उसका एक लाइन को हमने नाम दे दिया है ट्रांसवर्सल। क्यों उस लाइन को ट्रांसवर्सल हमने नाम दिया है कि मान लेते हैं अगर एक या एक से ज्यादा लाइन है, दो या दो से ज्यादा लाइन है, और वह दो या दो से ज्यादा लाइन को जब वह लाइन जो है उसे डिस्टिंक्ट अलग अलग पॉइंट पे कट करता है तो उस लाइन को हमने अलग से उसका एक नामकरण कर दिया है जिसको कहते हैं ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो देखिए मान लेते सपोज दैट, देखिए यहां पे एक लाइन ये लाइन हो गया, एक लाइन ये लाइन हो गया, एक लाइन ये लाइन हो गया, एक लाइन ये लाइन हो गया। ठीक है, इतना हो गया। और जब इसको इसे कट करते हैं तो यह क्या हो गया, ट्रांसवर्सल। क्यों, क्योंकि जब मान लेते एल एम एन ओ, ठीक है, ये लाइन है, सभी ये लाइन है, तो ये दो या दो से अधिक लाइन है, और इसको क्या कर रहा है कि एक टी जो लाइन है, ये टी जो लाइन है उसे क्या कर रहा है, इसको अलग अलग पॉइंट पे, एक यहां पे कट कर रहा है, इसके यहां पे या इसके यहां पे, इसके मतलब अलग अलग पॉइंट पे ये लाइन जो है, टी लाइन जो है कट करता है। इसलिए इस टी लाइन को हम क्या कहते हैं, ट्रांसवर्सल। ठीक है, ट्रांसवर्सल कहते हैं। ठीक है, अब देखिए अब कह रहा है कि एंगल्स फॉर्म्ड व्हेन अ ट्रांसवर्सल कट टू पैरेलल लाइंस। तो देखिए अब ऐसा होता है कि अगर दो लाइंस जो है पैरेलल है और उस दो पैरेलल लाइंस को अगर ट्रांसवर्सल कट करती है तो 8 एंगल फॉर्म्ड होते हैं, 8 एंगल फॉर्म्ड होता है, 8 एंगल बनता है। ठीक है, तो कौन कौन से, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स होता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होता है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल होता है, कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल होता है। तो इसको हम बारी बारी से समझेंगे, क्या कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल क्या है, कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल क्या है, ये सारे चीज को हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहां देखिए, तो हम क्या कर लेते हैं, इसको मानते कैसे हैं, आप देखिए एक लाइन ये लाइन हो गया और एक लाइन ये लाइन हो गया। ठीक है, और मान लेते हैं लाइन एल हो गया और ये लाइन एम हो गया,
और इसको एक क्या हो रहा है, लाइन टी कट कर रहा है, इसको हम कहते हैं ट्रांसवर्सल। ठीक है, ट्रांसवर्सल कहते हैं। तो एंगल कौन कौन से फॉर्म हो रहा है, एक एंगल यहां पे 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 हो रहा है। उसी तरह एक एंगल यहां पे, एक एंगल यहां पे, एक एंगल यहां पे, एक एंगल यहां पे। अब इसका नेमिंग कर देते हैं। ठीक है, इसको मान लेते हैं एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, और ये एंगल 3 है, और ये एंगल 4 है, ये एंगल 5 है, ये 6 है, ये 7 है, और 8 है। तो देखिए हमने आपको बोले हैं, पहले ही बताए हैं कि अगर दो लाइन पैरेलल है और उसे एक ट्रांसवर्सल जो है, एक लाइन जो कट करती है डिस्टिंक्ट पॉइंट पे, तो 8 एंगल बनते हैं। तो आपको नेमिंग कर दिया। अब इसमें कौन ऐसे एंगल जो होता है, कौन कौन एंगल एक दूसरे के इक्वल होते हैं, कौन दो एंगल का सम 180 डिग्री होता है, ये सारे चीज देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से कॉरेस्पॉन्डिंग। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब देखिए कॉरेस्पॉन्डिंग मतलब जानते हो कि मतलब दो समान मतलब अगर इसका इसमें से कोई पार्ट हो गया, इसमें से कोई पार्ट, मतलब दोनों का एक मतलब सेम पार्ट, मतलब वही देखिए कॉरेस्पॉन्डिंग मतलब समझाते हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग अगर आप क्या होता है, ये एक लाइन एल हो गया, समझिए फील कराते हैं आपको, फील करा देंगे। ये लाइन एल है, दूसरा लाइन एम है। अब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स की बात हो रही है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या करेंगे कि अगर इस लाइन के एल लाइन के ऊपर वाला लेते हैं, तो इस लाइन के ऊपर वाला लेंगे, और भी किधर, ट्रांसवर्सल एक साइड। क्या कॉरेस्पॉन्डिंग मतलब वो समान, मतलब अगर इस लाइन के ऊपर लेते हैं तो इस लाइन के भी ऊपर लेंगे, लेकिन ट्रांसवर्सल के एक साइड वाला का, एक साइड, एक नहीं कि ट्रांसवर्सल एक इधर लेंगे एक इधर लेंगे, नहीं। मतलब आपको क्या करना है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ट्रांसवर्सल के एक साइड जो है, अगर लाइन एल के ऊपर वाले एंगल लेते हो तो एम के भी ऊपर वाले एंगल लोगे। ठीक है, तो दिस एंगल 1 और एंगल 5। ठीक है, एंगल 1 और एंगल 5 क्या होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो एंगल 1 और 5 जो है, एंगल 1 और 5 जो है क्या होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। उसी तरह जो है, उस तरह देखिए अब क्या होता है, यहां पे देखिए इस लाइन के, चलिए ऊपर वाला एंगल ले लेते। ठीक है, तो देखिए इस लाइन के ऊपर है ये 2, और तो इस लाइन के भी ऊपर लेंगे। अब लाइन्स की इस ट्रांसवर्सल की साइड वाला हम चर्चा कर रहे हैं, ट्रांसवर्सल के इस साइड वाले की चर्चा कर, इधर का। तो ये लाइन के ऊपर 2 एंगल है, इस लाइन के ऊपर कौन सा है, 6। तो एंगल 2 और 6 जो है ये क्या है, 2, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, उसके बाद जो है, उसके बाद देखिए, अब देखिए नीचे की बात करते हैं, ये लाइन है और इस ट्रांसफर की इधर की बात करते हैं। तो ये 3 जो है लाइन एल के नीचे है और ट्रांसफर इधर है, और देखिए इस लाइन के नीचे कौन सा एंगल है, 7 है, ट्रांसफर नीचे इस लाइन एम के नीचे है और ट्रांसफर की इधर है, मतलब 3 और 7 जो है क्या होगा, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होगा। तो एंगल 3 और एंगल 7 जो है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होगा। ठीक है, एक और देखिए यहां पे देखिए इस लाइन के नीचे है और ट्रांसवर्स ये 4 इधर है, और इस लाइन के भी नीचे देखेंगे तो एंगल 8 नीचे है, इस लाइन के नीचे है और ट्रांसफर इधर है, तो एंगल 4 और एंगल 8, तो एंगल 4 और एंगल 8। अब देखिए कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल मैं आपको समझाता हूं। तो हमने कॉरेस्पॉन्डिंग एक बार और फील कराता हूं। कॉरेस्पॉन्डिंग मतलब क्या, समान, मतलब अगर जो है ट्रांसवर्सल को, अब क्या ट्रांसवर्सल एक ही साइड लेना है, आपको 2 ऐसे एंगल चूज करनी है जो ट्रांसवर्सल के एक ही साइड हो, ट्रांसवर्सल के अल्टरनेट साइड नहीं, एक नहीं कि एक उधर है ट्रांसवर्सल के एक अलग साइड है, एक दूसरे साइड है, ऐसा नहीं। मतलब आपको क्या करना है कि 2 ऐसे एंगल चूज करनी है जो ट्रांसवर्सल के एक ही साइड हो, और साथ ही साथ ये ध्यान रखना है कि अगर लाइन एल के ऊपर वाला एंगल चूज करते हो तो एम के भी ऊपर वाला चूज करोगे। ठीक है, ये समझ गए। तो यहाँ पर क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं। तो देखिए एक बात है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होता है ना वह इक्वल होता है। तो आप कह सकते हैं कि एंगल 1 और एंगल 5 इक्वल होगा। सपोज मान लेते हैं अगर एंगल 1 30 डिग्री होगा तो डेफिनेटली आप कह सकते हो एंगल 5 भी आपका 30 डिग्री होगा। अगर 2 जो है 60 डिग्री है तो कह सकते हैं 6 भी 60 डिग्री होगा। मतलब जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होता है हमेशा इक्वल होता है। अगर मान लेते हैं एंगल 8 जो है
ये 70 डिग्री है, तो आप कह सकते हो एंगल 4 जो है ये भी 70 डिग्री होगा। तो हम समझ गए करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। जैसे अगर मान लेते हैं अगर आपको एंगल 4 के बारे में मालूम है कि एंगल 4 की वैल्यू इतना है, तो आंख बंद करके आप कह सकते हो एंगल 8 की वैल्यू बता सकते हो कि क्योंकि 4 और 8 की वैल्यू सेम होंगी, ठीक है। तो एंगल 2 और एंगल 6 भी इक्वल होते हैं। एंगल 3 जो है 7 के इक्वल होगा, एंगल 4 जो है एंगल 8 के इक्वल होगा। तो ये सारे चीज आपको फील याद करने को जो, तो बस आप फील करो कि करस्पॉन्डिंग एंगल किसे कहते हैं। तो करस्पॉन्डिंग एंगल जो होता है ट्रांसवर्सल के एक साइड दो ऐसे एंगल चूज करेंगे जो अगर लाइन एल के ऊपर वाला चूज करते हैं तो लाइन एम के भी ऊपर वाला चूज करेंगे, वह भी दोनों एंगल ट्रांसवर्सल के एक साइड होनी चाहिए। ये समझ गए। उसके बाद देखिए सेकंड में जो है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, यह नाम से क्लियर। तो अल्टरनेट मतलब एक ट्रांसवर्सल का इधर, एक ट्रांसवर्सल का उधर, एक ट्रांसवर्सल का इधर, एक ट्रांसवर्सल का उधर। तो यहां देखिए इंटीरियर की बात किया है कि हम इंटीरियर अंदर है भाई। अंदर कौन कौन से एंगल है, एक तो 4 है, एक 3 है, एक 5 और 6 है। मतलब ये भी लाइन के इधर ही अंदर ही भाई, लाइन एल के अंदर ही है। और ये 5 और 6 जो है लाइन एम के अंदर ही है, बाहर इधर नहीं है, बाहर नहीं है। तो ये एंगल कौन सा, इंटीरियर। तो 3, 4, 5, 6 ये एंगल जो है क्या है, इंटीरियर एंगल है। लेकिन बात है अल्टरनेट जैसे ही शब्द आएगा तो ट्रांसवर्सल के एक इधर वाला, तो एक ट्रांसवर्सल उधर वाला, एक ट्रांसवर्सल इधर वाला, एक ट्रांसवर्सल इधर वाला। मतलब समझ गए। यहां से नाम से ही क्लियर होता है इंटीरियर मतलब होता है कि जो लाइन एल है और लाइन एम है उसके अंदर वाले एंगल की चर्चा हो रही है। अल्टरनेट का मतलब हो गया कि अगर एक ट्रांसवर्सल का इधर चूज कर रहे हो तो एक ट्रांसवर्सल उधर, एक ट्रांसवर्सल इधर, तो उधर तो इधर। समझ गए। अब आप ही बताओगे। तो 3, 4, 5, 6 ये क्या है, इंटीरियर एंगल है। तो अगर मान लेते हैं हमने एंगल 3 को चूज किया, तो एंगल 3 का ये 3 जो है 3 है, तो इसके 3 चूज किया तो यह एंगल 3 हो गया। और तो इसके ये 5 हो जाए क्योंकि एक अल्टरनेट इधर है, ये हमने चूज किया 3, तो एक उधर वाला चूज करेंगे। तो 3 और 5, तो एंगल 3 और जो है एंगल 5। उसके बाद देखिए अगर हमने माना 4 चूज किया तो इधर वाला 6 हो जाएगा, 4 और 6 हो गया, ठीक है। तो ये दो एंगल क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो आपको फिर से मैं बता दे रहा हूं कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी इक्वल होता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी इक्वल होता है। तो यहां से आप कह सकते हो कि अगर मान लेते एंगल 3 का वैल्यू अगर 50 डिग्री है तो आप आंख बंद करके ये कह सकते हो कि एंगल 5 की वैल्यू जो है वह भी 50 डिग्री होंगे। अगर मान लेते एंगल 4 जो है 80 डिग्री है तो आप आंख बंद कर सकते हो कि एंगल 6 भी 80 डिग्री हो। क्यों, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर से हमने पढ़ा है कि इंटीरियर क्या मतलब लाइन एल के नीचे, लाइन एल के अंदर और एम के भी अंदर, वैसे दो एंगल जो लाइन एल और लाइन एम के अंदर हो लेकिन एक ट्रांसवर्सल के उधर हो तो एक ट्रांसवर्सल के इधर हो। बस इस तरह का फंडा याद रखिएगा, ठीक है। यह अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया। अब बात करते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। अब यहां पे आपने अभी पढ़ा इंटीरियर मतलब जो लाइन एल और लाइन एम के अंदर जो एंगल है उसके बारे में चर्चा हो रही है। अब एक्सटीरियर मतलब जो लाइन एल और लाइन एम के बाहर जो एंगल है उसके बारे में चर्चा हो रही है। तो यहां देखिए, तो लाइन एल यह हो गया और लाइन एम यह हो गया, तो इसके बाहर कौन सा है, ये वाला, ये बाहरी दुनिया है, ये बाहरी दुनिया है। तो एंगल 1 और एंगल 2 जो है बाहरी एंगल हो गया और एंगल एम का बाहरी दुनिया कौन सा, यह है। तो 7 और 8 क्या हो गया, ये बाहरी दुनिया हो गया, ये भी बाहरी दुनिया हो गया, बाहरी एंगल हो गया, ठीक है। तो यहां देखिएगा, तो बाहरी, लेकिन यहां पे एक शब्द लग गया है, एक वर्ड लगा हुआ अल्टरनेट। मतलब अब बाहर वैसे 4 एंगल है लेकिन 4 एंगल को अब देखना है कौन अल्टरनेट है।
अल्टरनेट मतलब ट्रांसवर्सल का अगर इधर चूज करते हो तो दूसरा एक ट्रांसफर उधर चूज करोगे। तो देखिए मान लेते हैं आंख बंद करके हम चूज करते हैं 1 को चूज करते हैं, तो ये ट्रांसफर इधर है, बाहर है, तो ट्रांसवर्सल के बाहर कौन सा है 7 है, मतलब ट्रांसफर इधर वाला। अगर 2 चूज करते हैं तो 8 हो जाएगा, समझ गए। तो यहां देखिए, तो अगर हम 1 को चूज करते हैं तो क्या लेंगे 7 लेंगे, अगर जो है 2 चूज करते हैं तो क्या लेंगे 8 लेंगे। और आपको जान के हैरानी होगा यहां पे भी जो है दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल होंगे, यहां पे भी दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल होंगे, ठीक है। अब एक लास्ट जो एंगल है वह है आपका कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल, कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल। तो यहां देखिए कंजुगेटिव इंटीरियर, सबसे पहले यहां देखिए यह शब्द, यह वर्ड पे फोकस कीजिए, क्या करा इंटीरियर एंगल मतलब लाइन एल और लाइन एम के अंदर वाले, लाइन एल और लाइन एम के अंदर वाले। तो लाइन एल और लाइन एम के अंदर वाला कौन सा है, तो लाइन एल के अंदर 3 और 4 है, लाइन एम के अंदर कौन सा है 5 और 6 है, मतलब यही अपना क्या है इंटीरियर एंगल है। अब यहां पे जुट गया है कंजुगेटिव मतलब लगातार, मतलब यहां देखिए कंजुगेटिव लगातार। तो आप क्या करोगे, यहां पे 2 ऐसे एंगल चूज करोगे जो लाइन एल और लाइन एम के अंदर हो और ट्रांसवर्सल के एक साइड हो, लेकिन दोनों लगातार होनी चाहिए। तो कौन ऐसे 2 एंगल है, तो देखिए अगर हमने 4 को चूज किया तो 4 से सट्टे आ गया 5 आ गया, ये भी अंदर है ये भी अंदर, मतलब लगातार ट्रांसवर्सल के। देखिए अगर मान लो ये लाइन जा रहा है, ये लाइन जा रहा है ट्रांसफर, हमने बोला है कि 2 ऐसे एंगल चूज कीजिए जो लाइन एल और लाइन एम के अंदर हो, लेकिन ट्रांसवर्सल के एक साइड हो, लेकिन लगातार हो। तो यही नो है, और 6 थोड़ा होगा, 6 लेंगे तो अल्टरनेट हो जाएगा, 5 लेंगे, हाँ यही कंजुगेटिव हो गया, लगातार हो गया। तो 4 और 5, 3 और 6 ये कंजुगेटिव। अगर एक्सटीरियर की बात करता है तो 1 और 8, 2 और 7, कितना इजी हो गया। तो देखिए आपको जितना सिलेबस के अकॉर्डिंग है उतना मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो एंगल जो है 1, एंगल 4 और एंगल 5, ठीक है। उसके बाद जो है एंगल 3 और एंगल जो है 6, एंगल 3 और 6, एंगल 4 और 5। अब देखिए इसमें आप इसमें ट्विस्टिंग क्या है, देखिए यहां पे हमने देखे थे करस्पॉन्डिंग एंगल्स में, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल में, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल में जो क्या था एक दूसरे के इक्वल था, लेकिन कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल में ऐसा नहीं है। तो इसमें ऐसा क्या है, तो देखिए इसमें ऐसा इसलिए है क्योंकि ये देखिए ये 2 पैरेलल लाइन है और ये क्या ट्रांसफर से कट रहा है, तो ये दोनों एंगल का सम करोगे ना 180 आएगा। मतलब एक थ्योरम हो गया कि अगर जो है 2 कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल्स का सम क्या है 180 होता है, मतलब 2 कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल्स होता है, एंगल्स जो है वो सप्लीमेंट्री होते हैं। तो देखिए तो दोनों एंगल्स को ऐड करोगे तो 180 आ जाएगा, इसको भी ऐड करोगे तो 180 डिग्री आएगा। तो देखिए मान लेते हैं अगर एंगल 4 दिया है और एंगल 5 नहीं दिया है तो क्या करोगे 180 में से सब्ट्रैक्ट कर दोगे। अगर एंगल 3 दिया है लेकिन एंगल 6 नहीं दिया है तो क्या करोगे एंगल 180 में से एंगल 6 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका एंगल 6 की वैल्यू आपके सामने प्रस्तुत हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। तो कितना अच्छा है कंजुगेटिव करस्पॉन्डिंग एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल। तो देखिए ये सारे चीज जो हमने आपको बता रहे हैं कंसेप्ट, ये सारे चीज आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए काफी यूज होंगे। अगर ये आपको माइंड में छप गया जाएगा तो आप इजिली जो था क्वेश्चन को चुटकियों में सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो चलिए इसका कुछ थ्योरम है उसको भी देख लेते हैं। अब बात आती है इसको प्रूव करके दिखाने के लिए, तो आपके चैप्टर से बियॉन्ड है, आपके चैप्टर में नहीं है प्रूव करने के लिए, ये आपका 8 क्लास में है, जो 8 या 9 में है जो आपको प्रूव करनी है। तो आपके जो चैप्टर में जो है मैं वही बता रहा हूं, मैं आप आओगे क्लास 8 में, मैंने ये सारी चीज बता रखा है, लेकिन आप 7th में हो इसलिए मैं आपको बस इसकी जो है कंसेप्ट दे रहा हूं, इसकी प्रूव नहीं दे रहा हूं, ठीक है।
उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगेगा, लेकिन चलते हैं इसका थ्योरम भी देख लेते हैं। तो यहां देखिए कह रहा है इफ टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल देन द एंगल ऑफ ईच पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। हमने अभी देखा है कि दो लाइंस अगर पैरेलल है और ट्रांसवर्सल भाई साहब उसे कट करते हैं तो 8 एंगल फॉर्म्ड होता है। 8 एंगल बनते हैं, 8 एंगल बनते हैं। तो हमने देखा है कि जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वह इक्वल हो जाते हैं, हमने देखा है। उसके बाद सेकंड ये भी देखा है एंगल्स ऑफ ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। हमने यह भी देखा है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी इक्वल होते हैं, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल भी इक्वल होते हैं। ये सारे चीज हमने देखे हैं। उसके बाद थर्ड भी कंसेप्ट देखे हैं, द सम ऑफ द कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्री। हमने यह भी देखा है कि अगर दो कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वह 180 होता है। ठीक है, ये सारे चीज देखा। अब कन्वर्स कर रहा है कि इफ टू लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल सच दैट द एंगल्स ऑफ एनी पेयर ऑफ corresponding angles are equal, the angles of any pairs of alternate interior angles are equal, the sum of the consecutive interior angles is 180 degree, then two lines are parallel। देखिए अगर मान लेते हैं, इसको मैं समझा रहा हूं, ठीक है। आपने देखा कि दो लाइंस है, लेकिन दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल है, तो उसकी करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, उसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो जाएंगे, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल इक्वल हो जाएंगे। कब? जब दो लाइंस पैरेलल होंगे तो। लेकिन कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि अगर दो लाइंस है लेकिन उसके बारे में हमें नहीं पता है कि वो दो लाइंस पैरेलल है या नहीं है, लेकिन उसमें जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स मान लेते कहीं पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाए, पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो जाए, पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल इक्वल हो जाए, या पेयर ऑफ कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल का सम जो है 180 आ जाए, तो क्या जो है वो दो लाइन पैरेलल हो सकती है कि नहीं? ऑफकोर्स डेफिनेटली वो दोनों लाइन जो है पैरेलल हो सकती है। ठीक है, होगी डेफिनेटली वो पैरेलल होगी अगर ये सारे कंडीशन को फुलफिल करता है तो हमने समझ गया। मतलब एक दोनों एक दूसरे के उल्टा, अगर पैरेलल है तो उसके जो पेयर ऑफ जो भी एंगल्स है वो इक्वल हो जाएंगे, अगर पेयर ऑफ जो एंगल्स है वो इक्वल है देन वो लाइन पैरेलल होंगे। ठीक है, तो लेकिन अब बात करते हो इसको प्रूव की, तो प्रूफ जो है हम लोग इस क्लास में इस क्लास में नहीं देखेंगे, हम लोग प्रूफ होते नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। नेक्स्ट क्लास मतलब तो आप 8 क्लास में देखोगे, हमने उस वीडियो को ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। ठीक है, लेकिन आपके 7th के अकॉर्डिंग जो है प्रूव नहीं करना है, बस आपको कंसेप्ट बताना है ताकि सारे चीजें आप पे लोड ना पड़े। इसलिए आप अभी कंसेप्ट ध्यान दो, जैसे ही जो है आप 8 में जाओगे सारे प्रूफ देखोगे, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कैसे इक्वल होता है, ये सारी चीज देखोगे। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, अब चलते हैं इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, ताकि हमारा जो यह अभी हमने कंसेप्ट पढ़ा है वो भूले नहीं, हमारे दिमाग से हटे नहीं। इसलिए हमें क्वेश्चन करना, प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं अब क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं ताकि हमारा जो कंसेप्ट पढ़े हैं कभी भूले नहीं और हमेशा हमारे माइंड में छप जाए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल 1 देखते हैं। ठीक है, करे इन द गिवन फिगर L parallel to M and T is a transversal such that angle 1 equal to 135 degree, find the measure of each of the angles। ठीक है, देखिए यहां पे जो है L जो है वह M के पैरेलल है और अपना ट्रांसवर्सल जो भाई साहब है उन्हें 2 पॉइंट पे कट करे, एक यहां पे और एक यहां पे कट कर दे रहे हैं। आपको बोला है कि मैं तो आपको एक एंगल दे रहा हूं, एक बता दे रहा, चल भाई एक एंगल बता दे रहा हूं, लेकिन आपको इसके एंगल 1 के हेल्प से सभी एंगल्स की वैल्यू को पता करनी है, फाइंड आउट करने, इवैल्यूएट करनी है। कैसे करोगे चलिए हम आपको बताते हैं। एक एंगल मात्र पता कीजिए, सारे एंगल अपने आप मालूम चल जाएंगे। चलिए देखिए, यहां देखिए, मान लेते हैं कि ये लाइन L भाई साहब है और ये लाइन M भाई साहब है। ठीक है, और ये T जो है ट्रांसवर्सल भाई साहब है। तो यहां पे जैसे कट किए तो इन्होंने कितने एंगल बना दिए,
8 एंगल बना दिए। ये मान लेते हैं 1, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया और ये 8 हो गया। ठीक है, 8 एंगल बन गया। अब हमको बोला है कि हम आपको मात्र एक एंगल दे रहे हैं, वो भी 1, वो भी कितना है 135 डिग्री। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये क्या दिख रहा है, एक लाइन दिख रहा है। अगर अच्छे से हमने आपको पढ़ाया है, ये ध्यान दोगे कि क्या है, एक लाइन है, एल लाइन है और यहां पे पॉइंट मार्क कर दो, पॉइंट मार्क कर दिया। और अब ध्यान देखोगे, यहां इसको भूल जाओ, इस सबको भूल जाओ, इधर भूल जाओ। अब ध्यान देखोगे कि एक कहां पे इंस्ट्रूमेंट है, ताकि आपको फील हो। देखिए अब इतना, इसको कैसे दिखाऊं, हाँ इतना भूल जाओ लाइन। अब देखो आपको दिख रहा है, एक लाइन दिख रहा है और इस लाइन से एक क्या निकल रहा है, रे निकल रहा है। तो हमने पढ़ा है एक लाइन हो, ठीक है, एक पेपर सादा पूरा पेपर दिखाते तो आपका फील हो जाता है, उस तरह दिख रहा है। देखिए अब मान लेते हैं, आप देखिए फील कीजिए, एक लाइन एल है और यहां से एक ट्रांसवर्सर निकल रहा है, ट्रांसवर्सर निकल रहा है, सॉरी ट्रांसवर्सर मत कहिए इसको, इसका ये रे है, रे निकल रहा है। तो हम जानते हैं एक लाइन पे किसी भी पॉइंट पे जब एक रे निकलता है तो वहां पे जो भी एडजेसेंट एंगल फॉर्म होता है वो लीनियर पेयर हो जाता है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल हो जाता है। और उस दो एंगल या जितना भी एंगल बनता है वहां पे उस लाइन के उस पॉइंट पे सभी एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, किससे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल से। ठीक है, समझ गए। तो इसका मतलब एंगल 1 और एंगल 2 का सम कितना होगा 180 डिग्री होगा। तो समझ गए। तो देखिए एंगल 1 प्लस एंगल 2 का सम कितना होगा 180, किससे, लीनियर पेयर प्रॉपर्टी से। तो एंगल 1 तो हमें दिया है, कहा नहीं दिया है, एंगल 1 कितना दिया है 135 दिया है, प्लस बी को पता करना है तो 180। तो यहां देखिए, तो B2 इक्वल टू 180 माइनस 135, तो 10 में से 5 गया 5 और 7 में से 3 गया 4, 45। तो एंगल 2 इक्वल टू 45। तो देखिए ये आपको कहां पे है, ये आपको दिया है 135 डिग्री और ये दिया है 45 डिग्री। ठीक है, तो यहां पे लिखते जाइए, एंगल 1 इक्वल टू 135 डिग्री, एंगल 2 इक्वल टू 45 डिग्री। अब देखिए यहां पे देखिए एंगल 2 जो है, एंगल 2 और एंगल 6 क्या इक्वल है, किससे, करस्पॉन्डिंग एंगल। क्यों करस्पॉन्डिंग एंगल क्या समझे थे हम लोग कि लाइंस के अगर ट्रांसवर्सल एक साइड हमने ट्रांसवर्सल के इधर ले रहा है, ठीक है, राइट साइड में ले रहा है, तो लाइन के ऊपर वाला एंगल 2 हमको मालूम है, तो इस लाइन के ऊपर वाला एंगल कौन है 6। इसका मतलब एंगल 2 जो है, एंगल 2 इक्वल हो जाएगा एंगल 6 के। और ये देखिए अब ट्रांसवर्सल इधर देखिए, इधर साइड देखिए, ठीक है, लेफ्ट साइड। और ट्रांसवर्सल ऊपर कौन सा है, इस ट्रांसवर्सल इधर है, लेकिन लाइन के ऊपर हमें एक एंगल मालूम चल रहा है, कौन सा 1। तो अगर एंगल 1 दिया है तो इस लाइन के ऊपर कौन सा, इस लाइन एम लाइन के ऊपर कौन सा है 5, एंगल 5 है। इसका मतलब एंगल 1 और एंगल 5 क्या इक्वल हो सकते हैं, हाँ हो सकते, किससे, ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल से। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5 जो है ये इक्वल हो किससे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से, करस्पॉन्डिंग एंगल से। तो यहां देखिए, तो इसका मतलब एंगल 2 कितना है 45 डिग्री, तो एंगल 6 भी 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, दोनों 45 डिग्री। एंगल 1 कितना 135, तो एंगल 5 भी कितना होगा 135। तो यहां देखिए, तो इसको यहां पे लिख दीजिए, एंगल 6 जो है, एंगल 6 यहां पे 3 लिखिए, एक लाइन लिख रहा हूं ताकि आपको अच्छा से, 4 हो गया और यहां 5 हो गया और यहां पे 6 हो गया। ठीक है, तो यह देखिए एंगल 6 का हमें पता कर लिया कितना है 45 डिग्री, एंगल 5 कितना है, एंगल 5 कितना है 135 डिग्री, ये मालूम चल गया। अब हमें पता करना है 3 और 4 पता करना है। 3 और 4 कैसे पता करेंगे, इतने दिया है नहीं, 8 भी दिया, 7 और 8 भी, 7 और 8 भी सब पता कर लें, कोई दिक्कत टेंशन की बात नहीं है, टेंशन नहीं लेना है इसी। देखिए अब हमको मालूम चल गया, ये 45 हो गया, ये भी 135 हो गया, एंगल 6 45 हो गया और यह 135 हो गया। अब देखिए अब हमें चाहिए कौन सा एंगल 3 और 4। अगर आप ध्यान से इसे देखेंगे एंगल तो आपको मालूम चल जाएगा, अगर लीनियर पेयर लगाओ उससे भी सॉल्व हो जाएगा, नहीं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल आप जानते हो कि नहीं जानते हो, वर्टिकली अपोजिट एंगल
मतलब जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होता है कि अगर एक लाइन एल लाइन है और एक लाइन टी लाइन है, ये दोनों कट कर है कहां पे, इस पॉइंट पे, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाता है। ये एंगल और ये एंगल किससे इक्वल होता है, अल्टरनेट से, सॉरी वर्टिकली अपोजिट एंगल से इक्वल हो जाता है। और नहीं, एक और बता दे रहा हूं, कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूं मैं, आप करना चाहिए वो भी कर सकते हो। लीनियर पेयर्स देखिए, एक यह ट्रांसवर्सल क्या है, लाइन है, और इधर का आप भूल जाए, मान लो सपोज दैट एक पेपर यहां पर रखता हूं ताकि आपको फील हो। अब देखिए यहां पे देखिए, एक क्या है, ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल है, एक लाइन है, माने लाइन है ना, और यहां से रे निकल रहा है, रे इसको फील कीजिए, तो ये एंगल और ये एंगल का सम कितना होगा, 180 से, लीनियर पेयर से। इससे भी आप सॉल्व कर सकते हो, या आप वर्टिकली अपोजिट एंगल से एंगल 1 और एंगल 3 इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 किससे, वर्टिकली अपोजिट एंगल से, वर्टिकली अपोजिट एंगल से, अपोजिट एंगल से। और देखिए एंगल 1 3 कितना हो गया, 135, तो आपका 3 जो है कितना हो गया, 135 डिग्री। तो 3 भी पता कर लिए कितना हो गया, 135 डिग्री। ठीक है, अब यहां देखिए, अब एंगल 2 जो है एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा, कैसे, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तो एंगल 2 जो है एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा, किससे, यह भी वर्टिकली अपोजिट एंगल से। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल से इक्वल हो जाएगा। तो एंगल 4 कितना हो जाएगा, एंगल 2 कितना है, 45 डिग्री, तो ये भी 45 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल 4 भी अपना 45 डिग्री हो गया, 45 डिग्री हो गया। ठीक है, अब आए 7 और 8, तो यहां देखिए एंगल 6 जो है एंगल 8 की इक्वल है, किससे, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तो एंगल 6 जो है एंगल 6 इक्वल हो गया, एंगल 6 जो है एंगल 8 के, और यहां देखिए एंगल 5 जो है इक्वल हो गया एंगल 7 के, एंगल 5 जो है एंगल 7 के इक्वल हो गया। ये सभी जो है वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तो एंगल 6 कितना है, 45, ये भी 45, एंगल 5 कितना है, 135, तो एंगल 8 भी कितना हो गया, 45 हो गया, और एंगल 7 भी 135 हो गया। ठीक है, समझ लगा क्या क्वेश्चन पूरा तरह से फिल हो गया। देखिए एक एंगल पता किए और हिंट देके उससे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां देखिए कह रहा है कि एग्जाम्पल 2 में कह रहा है, प्रूव दैट 2 लाइन्स विच आर पैरेलल टू द सेम गिवन लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। कह रहा है कि मान लेते कोई भी 2 लाइन है, समझिए कोई भी 2 लाइन है, और वह 2 लाइन जो है किसी दूसरे लाइन के, किसी एक सेम लाइन के पैरेलल हैं, तो क्या हुआ, दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल होंगे। अरे भाई होंगे तो प्रूव करके दिखाओ ना। तो चलिए प्रूव करते हैं। तो यहां देखिए मान लेते हैं, सपोज दैट कि यहां देखिए मान लेते हैं ये अपन का एक लाइन एल है, समझ गए, एक लाइन एम है, और ये दोनों लाइन जो है एल लाइन और एम लाइन जो है एक लाइन दूसरे लाइन के पैरेलल है, इस लाइन के पैरेलल है, इस लाइन एन के पैरेलल। देखिए एल लाइन और एम 2 लाइन है, ये दोनों एल और एम पैरेलल है या नहीं इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है, इसके बारे में कुछ हम नहीं जानते। बस हम इतना जानते हैं कि लाइन एल जो है, लाइन एल और एम जो है दोनों लाइन जो है एन के पैरेलल है। तो अगर ये दोनों लाइन एन के पैरेलल है तो क्या एल जो है एम के पैरेलल होंगे? अगर पैरेलल है तो प्रूव करके दिखाइए। तो देखिए कैसे प्रूव करेंगे, यहां देखिए, तो सबसे पहले डेटा लिखते चले, चलिए लिखते चले, तो चलिए लिखते चले। तो लिख रहा है कि मान लेते हैं लेट एल जो है, लेट एल जो है एल एंड एम जो है आर पैरेलल टू एन, मतलब एल जो है, एल और एम जो लाइन है, यहां लिख लीजिएगा लाइन, ठीक है, लेट लाइन एल एंड एम जो है आर पैरेलल टू लाइन एल, ठीक है, पैरेलल टू एन, मतलब दैट इज एल जो है यह पैरेलल है एन के, एम भी पैरेलल है एन के। ओके, अब क्या करते हैं, हम एक ट्रांसवर्सल ड्रॉ करते हैं, यह मान लेते हैं ट्रांसवर्सल टी है,
क्या है, ट्रांसवर्सल टी है, एक लाइन जो है, एक इसका लाइन है जो एल एम एन को कट कर, मान लेते हैं यहां पे ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया और ये सी पॉइंट है। ये भी लिखना जरूरी है कि नहीं लिखना जरूरी है? तो देखिए, तो लिख रहे हैं ड्रो और देखिए जहां भी प्रूफ करने की बात आ जाए यहां पे लिख दीजिएगा प्रूफ। जहां भी प्रूफ करने की बात आती है ना वहां पे लिखना मैटर करता है, ठीक है। तो ड्रो और ट्रांसवर्सल ड्रो ट्रांसवर्सल टी विच कट लाइन एल एम एंड एन एट पॉइंट ए बी एंड सी रेस्पेक्टिवली लिख दीजिएगा, ठीक है, रेस्पेक्टिवली, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। ओके, अब यहां देखिए, अब यहां पे क्या चर्चा करते हैं, सिंस चूंकि हम मान लेते हैं, देखिए अब मान लेते हैं कि हम क्या मान लेते हैं कि जो है एल एम जो है एन के पैरेलल है, एम जो है एन के पैरेलल, यहां पे नेमिंग कर दीजिए, एंगल का नाम बताइए, 1 ये 2 ये 3 ऐसे कर दीजिए। आपको इसका यूज बताऊंगा अभी धैर्य रखिए। मान लेते हैं सपोज जो है एम जो लाइन है ये एन के पैरेलल है, क्योंकि इसमें आपको दिया है कि एम जो है एन के पैरेलल है, तो सिंस जो है एम पैरेलल टू एन, ओके, एम जो है अगर एन के पैरेलल है तो देखिए इसको कहां से पेपर लाऊं, हाँ देखिए यहां पे फिल कीजिएगा, पेपर थोड़ा रख देता हूं। अब इसको यहां से भूल जाइए, ठीक है। अब देखिए मान इसको और आगे, अब यहां देखिएगा एम जो है एन लाइन और एम लाइन पर फोकस कीजिएगा। ये दोनों लाइन क्या है, मान लेते पैरेलल है, पैरेलल दिया है तो, और ये ट्रांसवर्सल कट हो रहा है, और इस लाइन के ऊपर वाला एंगल और इस लाइन के ऊपर वाला एंगल क्या इक्वल होता है? अगर कोई दो लाइन जो पैरेलल लाइन से ट्रांसवर्सल कट होता है, ट्रांसवर्सल के एक साइड जो एम लाइन के ऊपर और एक लाइन के, दोनों लाइन के ऊपर वाला जो एंगल होता है क्या इक्वल होता है? किससे? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से होता है ना। तो हम कह सकते हैं कि एंगल 2 जो है एंगल 3 के इक्वल है, किससे? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से, ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से। अब देखिए, अब मान लेते फिर अब यहां पे चलते हैं। अब देखिए, अब हम इसको क्या करते हैं, पेपर एक मान लेते इसको भूल जाइए, क्या आंसर, एम लाइन को भूल जाइए। अब देखिए एल, मान लेते हैं कि एल लाइन और एन लाइन क्या है, पैरेलल है, एल लाइन और एम लाइन पैरेलल है, और ये ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल टी कट कर रहा है, ट्रांसवर्सल टी कट कर रहा है। तो अब ध्यान देखेंगे कि ट्रांसवर्सल के एक साइड जो एंगल 1 है और एंगल 3 जो है, मतलब लाइन एल के ऊपर वाला एंगल और लाइन एन का एन के ऊपर वाला एंगल क्या इक्वल होंगे? किससे? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल होगा। हाँ जी, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल होगा। तो इसका मतलब इसको भी लिख लेते हैं, ऑल्सो सिंस एल जो है पैरेलल हो गया एन के, एल भी पैरेलल हो गया एन के, तो यहां पे एंगल 1 जो है एंगल 3 के इक्वल हो जाएगा। एंगल 1 जो है 3 के इक्वल हो किससे? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से, ठीक है। तो अगर मान लेते सपोज ये अपन का इक्वेशन 1 हो गया और ये इक्वेशन 2, इस पे फोकस कीजिएगा। तो हमने इक्वेशन जो होता है, इक्वेशन वाले चैप्टर में पढ़े हैं कि अगर इक्वेशन का LHS इक्वल हो जाता है तो उसके RHS ऑटोमेटिकली इक्वल होता है, अगर RHS इक्वल होता है तो उसकी LHS भी ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाते हैं। ऐसा हमने कंसेप्ट पढ़ा है। तो देखिए, तो इस इक्वेशन देखेंगे कि इसका जो RHS इक्वल है, इसका भी RHS इक्वल, इसका मतलब ऑलरेडी ऑटोमेटिकली जो है दोनों इक्वेशन का LHS इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब एंगल 2 जो है एंगल 1 के इक्वल आ जाएगा, एंगल 2 जो है एंगल 1 के इक्वल आ जाएगा। अब देखिए, जैसे ही जो है हमने प्रूव कर दिया एंगल 1 जो है एंगल 2 के इक्वल हो गया, तो अब आपको हम फील कराते हैं। ये देखिए लाइन L है और लाइन M है, लेकिन हम नहीं जानते हैं लाइन L और लाइन M जो है दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, लेकिन हमने यह प्रूव करके दिखाया है कि एंगल 1 और एंगल 2 जो है इक्वल है।
तो हम जानते हैं कि अगर दो लाइन हो और उसको कोई एक ट्रांसवर्सल कट करता हो और उसके जो लाइन दोनों लाइन के ऊपर वाला एंगल जो है ट्रांसवर्सल एक साइड वाला जो एंगल है अगर इक्वल हो जाए, कोरस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं दोनों को, अगर कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाए दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि वो लाइन भी पैरेलल होगा। कह सकते कि नहीं कह सकते हैं कि हमने पढ़ा है कि अगर दो लाइंस को कोई एक ट्रांसवर्सल कट करता है और उसके जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स होता है अगर इक्वल हो जाते हैं दैट मीन्स वो लाइन भी, वो दोनों लाइंस भी क्या होंगे, पैरेलल होगा। तो इसका मतलब जो है हम कह सकते हैं जो है कि अगर 2 जो है 1 इक्वल है तो हम कह देंगे कि m जो है वह पैरेलल होगा n के, m जो होगा पैरेलल होगा n के। समझ गए? हमें यही प्रूव करना था तो यहां पे लिख सकते हैं टू प्रूव, लिख सकते हैं प्रूव m पैरेलल टू n। ठीक है, उसके बाद है प्रूव दैट टू लाइंस इन अ प्लेन विच आर परपेंडिकुलर टू द सेम गिवन लाइन इन द प्लेन आर पैरेलल टू ईच अदर। कह रहा है कि मान लेते हैं कोई दो लाइंस है और दो लाइंस है और वो दोनों लाइंस जो है वह किसी एक लाइन के परपेंडिकुलर है, तो क्या वे दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल होंगे? चलिए इसको भी प्रूव कर दिखाते हैं। देखिए मान लेते हैं, यहां समझिएगा, यहां पे एक लाइन मान लेते हैं ये है, लाइन L है और ये लाइन M है, लाइन M है, एक लाइन L है और एक लाइन M है। और कह रहा है कि एक मान लेते हैं एक दूसरा लाइन कोई लाइन है और एक ये तीसरा लाइन है जो कि मान लेते P लाइन है। ठीक है, दो लाइन है और एक तीसरा लाइन जो P लाइन है, लेकिन ये P लाइन जो है नो वह L के और M दोनों के परपेंडिकुलर है, इसके भी परपेंडिकुलर है, इसके भी परपेंडिकुलर है। तो कह रहा है वाकई में अगर ये जो P लाइन जो है अगर L लाइन के और M लाइन के परपेंडिकुलर है तो क्या लाइन L और M जो है पैरेलल होंगे? चलिए प्रूव करना है। तो हमें प्रूव क्या करना है? हमें प्रूव करना है L जो है पैरेलल होनी चाहिए M के। तो चलिए प्रूव करते हैं। तो प्रूफ, तो देखिए मान लेते हैं कि ये देखिए दो लेट, तो यहां पे लेट जो है L एंड M बी टू लाइंस इज परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन। मतलब ये दोनों लाइन जो है बोथ परपेंडिकुलर टू किसके? लाइन P, दोनों जो है लाइन P के परपेंडिकुलर है। तो डेट इज यहां लिख सकते हो कि L जो है वह किसके परपेंडिकुलर है? P के। L भी किसके परपेंडिकुलर है? P के। एंड M भी जो है वह किसके परपेंडिकुलर है? P के। दोनों लाइन जो है वह P के परपेंडिकुलर है, P के परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब परपेंडिकुलर मतलब ये 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा। ठीक है, 90 डिग्री दोनों होंगे। तो अगर ध्यान से देखेंगे या अगर ध्यान से आप देखते हो कि एक लाइन L लाइन है और दूसरा M लाइन है और एक ट्रांसवर्सल T कट कर रहा है, तो हम जानते हैं कि अगर ट्रांसवर्सल की एक साइड अगर दोनों लाइंस के ऊपर वाला एंगल इक्वल हो जाता है इसका मतलब दोनों लाइन पैरेलल हो। मतलब अगर इस लाइन कोरस्पॉन्डिंग देखिए 90 डिग्री और 90 डिग्री, ये कौन सा एंगल है? कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। तो इस लाइन के इसका जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल, इसका मतलब जो है ये लाइंस L और M पैरेलल हो। क्यों? क्योंकि हमने ये कंसेप्ट पढ़ा है कि अगर दो लाइन है, ठीक है, और एक ट्रांसवर्सल कट करती है, तो अगर उसके उस पैरेलल लाइन में जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाए तो दैट मीन्स वो लाइन क्या होंगे? पैरेलल होंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे एंगल, ये एंगल और ये एंगल क्या है? इक्वल है। ठीक है, इसको नेमिंग के लिए हम कह सकते हैं, मान लेते हैं ये 1 है और ये 2 है। ठीक है, एंगल 1 है और एंगल 2 है। तो देखिए, तो हम मान लेते हैं कि
एंगल L जो है, एंगल 1 जो है वह इक्वल हो गया एंगल 2 कितना के 90 डिग्री के, 90 डिग्री इक्वल हो गया। तो जैसे ही 90 डिग्री इक्वल हो गया तो हम कह सकते हैं किससे, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से ये इक्वल हो गया। तो क्या होगा, तो फाइनली जो है M इसलिए M जो है L जो है वह पैरेलल होगा M के। क्यों, क्योंकि इस दो लाइन का जो करस्पॉन्डिंग एंगल है वह इक्वल है, इसलिए ये लाइन भी पैरेलल होंगे। ठीक है, यहां देखिए, कर इन द एडजॉइनिंग फिगर इट इज गिवन दैट एंगल A इक्वल टू 60 डिग्री, CE पैरेलल टू BA एंड ACD इक्वल टू 65 डिग्री, फाइंड ACB। चलिए इस फिगर को बनाते हैं, देन सॉल्व करके बताते हैं। ठीक है, तो यहां पे एक फिगर ड्रॉ किया गया है, कैसे, ऐसे एक फिगर ड्रॉ किया गया। ठीक है, तो ये नेमिंग करता हूं, B हो गया और ये C हो गया और ये A हो गया, ये 60 डिग्री हो गया और ये जो है E हो गया और ये जो है D हो गया और ये 65 हो गया। तो इसमें दिया है गिवन क्या क्या चीज दिया है वो लिख लेते हैं पहले। गिवन में दिया क्या क्या चीज दिया है कि एंगल A जो है वो 60 डिग्री है, उसके बाद CE जो है पैरेलल है BA के, उसके बाद होता है एंगल ECD जो है वह दिया 65 डिग्री। तो आपको क्या करना है, एंगल ACB की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ACB कौन हुआ, तो ACB ये एंगल आपको पता करना है। चलिए पता करते हैं। तो यहां पे क्या करेंगे, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पे दिया है CE और AB क्या है, पैरेलल है। कौन सा देख लिए, AB एंड CE क्या है, पैरेलल है। तो पैरेलल है तो अब क्या होगा, और ये ध्यान देखेंगे AC ट्रांसवर्स, अब यहां पे लिख देते हैं, देखिए कि तो यहां पे जो है देखिए AB, इसको BA लिखिए, BA जो है वो पैरेलल है CE के, एंड जो है CE इज अ ट्रांसवर्सल है, ठीक है, ट्रांसवर्सल है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये ट्रांसवर्सल है, तो ट्रांसवर्सल और इसके बीच में एंगल, मतलब इस लाइन के इधर है और इस लाइन के इधर है, मतलब ये एंगल और ये एंगल किससे इक्वल होगा, अल्टरनेट से इक्वल होगा। देखिए ना, अगर देखिए ये ट्रांसवर्सल इधर वाला एंगल और ट्रांसवर्सल इधर एंगल किससे इक्वल होगा, ये अल्टरनेट से इक्वल होगा, मतलब ये 60 तो ये भी 60। ठीक है, तो यहां पे लिख सकते हैं एंगल BAC इक्वल होगा किसके, ACE के, कितना 60 डिग्री, किससे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, अल्टरनेट एंगल लिख सकते हो सिंपली, अल्टरनेट एंगल से। ठीक है, तो ये 60 हो गया। अब आप ध्यान से देखिए, ये BCD क्या दिख रहा है, एक लाइन दिख रहा है, BCD एक लाइन दिख रहा है, और आप देखोगे कि यहां पे एक पॉइंट है और इस पॉइंट से दो रे निकल रहा है, एक CE रे निकल रहा है, एक CA रे निकल रहा है, एक क्या निकल रहा है, CE और एक CA निकल रहा है। और तो हम क्या जानते हैं कि अगर एक लाइन पे किसी पॉइंट पे बहुत सारा रे निकलता हो और वहां पे जो भी एंगल बनता है तो वहां सभी एंगल का सम कितना डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा। तो इसके हेल्प से हम ये एंगल पता कर लेंगे। तो देखिए, मान लेते हैं कि यहाँ पे BCD क्या है, एक लाइन है, उसके बाद जो होता है यहाँ पे देखिए पॉइंट पर, तो एंगल जो कौन सा है, एंगल ACB। तो एंगल ACB, थोड़ा लॉन्ग है, ज्यादा नहीं लिख रहा हूं, लेकिन देखिए ACB प्लस एंगल ACE, एंगल ACE प्लस एंगल ECD इक्वल टू 180 डिग्री होगा। लीनियर पेयर से कहिए
या आप जानते हो कि एक लाइन होता है और उससे बहुत सारा जब रे निकलता है तो उस पॉइंट पे सभी एंगल सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहां पे लिख सकते हो लीनियर पेयर, ठीक है, लीनियर पेयर से वहां सभी एंगल सम कितना होगा, 180 डिग्री। तो ए सी बी को तो हमको पता करना है, तो ए सी ई कितना है, ए सी ई कितना है, 60 है, तो 60 प्लस ई सी डी कितना है, 65 है इक्वल टू 180। तो ए सी बी इक्वल टू 180 माइनस, देखिए 60 प्लस 65 कितना होगा, 125। कितना होगा, 10 में से 5 गया 5 और ये कितना हो गया 7 से 2 गया 5, ठीक है, 55। मतलब ए सी बी कितना हो गया, 55 हो गया। कितना इजी है, बस आपको जो पैरेललोग्राम जो है उसकी प्रॉपर्टी, पैरेललोग्राम नहीं करना, जो पैरेलल लाइन है उसकी प्रॉपर्टी आपको मालूम होनी चाहिए, देन क्वेश्चन आपके लिए इजी होगा। सिंपली कुछ नहीं करना था, यहाँ पे एक लाइंस को फिल करके बस फिल करना है, जूम कर लेना है, उसके बाद पूरे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। यहां देखिए, कर इन द एडजॉइनिंग फिगर इट इज गिवन दैट ओ ए पैरेलल टू ई सी एंड ओ बी पैरेलल टू ई डी, प्रूव दैट एंगल ए ओ बी एंड एंगल सी ई डी इक्वल है, ठीक है। इसको ड्रॉ करते हैं, देन आपको समझाते हैं, ठीक है। तो यहां देखिए, एक जो है, एक ऐसे लाइन है, देन इसको और बड़ा सा थोड़ा एक्सटेंड कर दें, देन एक लाइन, यह रे निकल रहा, ये ए है, ये कौन सा है, ओ है, ये एंगल 1 है, और एक ऐसे होके और देन ऐसे होके, ठीक है, ऐसे ना, ये सी है और ये डी है, ये ई है और ये 2 है, ये बी है, ठीक है। अब समझिए, कह रहा है कि यहां पे दिया है कि गिवन में क्या क्या दिया है, आपको मैं बता दे रहा हूं। गिवन दिया है कि ओ ए कहां गया, हाँ, ओ ए जो है पैरेलल है इसी के, और ओ बी जो है वह पैरेलल है ईडी के, एंड प्रूव करना है आपको कि एंगल ए ओ बी इक्वल होना चाहिए एंगल सी ई डी के, ठीक है। तो यहां देखिए, सी ई डी के इक्वल होगा, मतलब जो है ओ ए और ओ ए और ई सी, ये लाइन और ये लाइन क्या है, पैरेलल है। उसके बाद देखना है, उसके बाद ये ओ बी, तो ओ बी एंड ई डी ये क्या है, पैरेलल है। ये लाइन, ये दो लाइन और ये दो लाइन पैरेलल है, और एंगल 1 और एंगल 2 आपको मेंशन दे दिया है, और बोला है आपको जो है एंगल ए ओ बी ये एंगल, और ए ओ बी और ए ओ बी और सी ई डी, मतलब ये एंगल और ये एंगल आपको इक्वल बताना है, प्रूव कर दिखाना है कि एंगल ये और 3 जो एंगल 1 आपको प्रूव कर दिखाना है कि एंगल 1 जो है एंगल 3 के इक्वल होगा, यही प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करेंगे, तो हम प्रूफ लिख देते हैं, टू प्रूव एंगल ए ओ बी इक्वल होना चाहिए सी ई डी के। चलिए अब प्रूफ करते हैं। प्रूफ कैसे करेंगे, यहां देखिए, यहां पे ओ ए जो है और सी ई दिया ऑलरेडी पैरेलल लाइन, तो यहां देखिए, तो ओ ए पैरेलल टू ई सी एंड ओ ए एंड ई सी क्या है, पैरेलल लाइन है, लेकिन ओ बी जो है क्या है, ट्रांसवर्सल है, एंड ओ बी इज अ ट्रांसवर्सल, ओ बी इज ट्रांसवर्सल है, ओ बी क्या है, ट्रांसवर्सल है। तो देखिए, इस एंगल ओ बी जो है ओ ए है और ई सी जो है और एक ट्रांसवर्सल है, तो ट्रांसवर्सल कट करा कहां पे, एक ओ पॉइंट पे, यहां पे कट करा, तो ये एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल होगा। कौन एंगल है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, क्योंकि इस लाइन के नीचे वाला तो इस लाइन के भी नीचे वाला, मतलब ये दोनों एंगल इक्वल हो जाए, एंगल 1 जो एंगल 2 के इक्वल हो, किससे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल से, ठीक है।
तो एंगल 1 जो है एंगल 2 के इक्वल होगा किससे? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, अब आपको यह भी बोला है कि OB और ED क्या है? पैरेलल है। तो OB और ED पैरेलल है तो EC जो है क्या है? ट्रांसवर्सल है। ट्रांसवर्सल है तो इसी ट्रांसवर्सल तो इस लाइन के OB के ऊपर वाला एंगल और ED के ऊपर वाला एंगल इक्वल है, क्योंकि किससे? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से। तो एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल होंगे। ठीक है, तो यह भी लिख लेता हूं। अगेन जो है, अगेन OB जो है वो पैरेलल है ED के एंड EC इज अ ट्रांसवर्सल। ठीक है, ट्रांसवर्सल है। तो यहां देखिएगा ट्रांसवर्सल है तो एंगल 2 जो है एंगल 3 के इक्वल हो जाएगा किससे? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से अगर आप ध्यान से फील करेंगे अब और आपको फील होगा इस इक्वेशन में। ये अपना इक्वेशन कौन सा है? 1 हो गया। और इस चीज को ऐसे लिख सकते हो एंगल 3 जो है इक्वल हो जाए एंगल 2 को। इसे कोई दिक्कत नहीं है, दोनों एंगल इक्वल है, ये 2 हो गया, ताकि आपको फील करा सकूं। ठीक है, तो देखिए हम पढ़े हैं कि अगर इक्वेशन का LHS इक्वल होता है तो RHS ऑटोमेटिकली इक्वल, RHS इक्वल होता है तो LHS भी ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाते हैं। तो दोनों इक्वेशन देखेंगे तो दोनों इक्वेशन का RHS इक्वल है, इसका मतलब इसका LHS भी इक्वल हो जाएगा। दैट मीन्स जो होता है तो एंगल 1 जो है एंगल 3 के कहां गया जी? हाँ, एंगल 1 और एंगल 3 जो है इक्वल हो जाएगा। एंगल 1 और 3 क्या है हमारा? जो है यही है एंगल AOB इक्वल हो गया एंगल CED के। समझ गए? क्या देखिए 6 नंबर में कर इन द एडजॉइनिंग फिगर इट इज गिवन दैट AB पैरेलल टू CD, एंगल BAO इक्वल टू 108 डिग्री एंड एंगल OCD इक्वल टू 120 डिग्री। फाइंड AOC। ठीक है, इसको भी सॉल्व करते हैं। देखिए पहले फिगर ड्रॉ कर दें ताकि आपको फील हो अच्छे से। तो एक B है और यहां से ऐसे ड्रॉ किया है ना, ये दिया A दिया है और ये O है, यहां से ऐसे फिर अगेन और फिर यहां से ये D हो गया और ये C हो गया। और ये आपको मेंशन किया कितना? 108 और ये दिया है 120 और इस एंगल को आपको फाइंड आउट करने के लिए बोला है। ठीक है, तो यहाँ गिवन क्या दिया है उस सभी को लिख दे रहा हूं गिवन, क्योंकि क्वेश्चन में लिखना जरूरी है। गिवन क्या लिखा हुआ? AB जो है AB पैरेलल है CD के और एंगल BAO इक्वल है 108 डिग्री के और OCD इक्वल है 120 डिग्री के और आपको कहा है कि AOC पता कीजिए। तो यहां देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करना पड़ेगा? एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन क्या? हमें AB लाइन के और CD लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, एक लाइन ड्रॉ कर लिए। ठीक है, तो यहां पर लिख देना है कंस्ट्रक्शन, लिख देना है कंस्ट्रक्शन जो AB जो है ये मान लेते हैं ये F लाइन है F। ठीक है, AB जो है वो पैरेलल है ये OF के और OF पैरेलल है CD के, ये तीनों एक दूसरे के पैरेलल है। तो अब आप ध्यान से देखेंगे, अब हम चलते हैं किसमें? AB पैरेलल किसके? OF के, OF पैरेलल के एंड जो है OA इज अ ट्रांसवर्सल। ठीक है, अब देखिए, अब ध्यान देखेंगे, अब पेपर ले रहा हूं पहले आपको फील कराने के लिए। ठीक है, अब यहां देखिए, अब आप ध्यान देखेंगे कि AB एंड OF क्या है? पैरेलल लाइन है और OA जो है क्या है? ट्रांसवर्सल है। इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल, ये मान लेते हैं, इसको नेमिंग कर दूं तो अच्छा हो जाएगा जी। नेमिंग करने के बाद में इसको 1 और इसको 2 शो करना। ठीक है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 108 का सम कितना होगा? 180। क्यों? क्योंकि ये एंगल देखिए दो पैरेलल लाइन है, ट्रांसवर्सल है। तो हमने आपको बताया है कि अगर दो पैरेलल लाइन हो ट्रांसवर्सल कट होता है
और जो है लाइन ट्रांसवर्सल के दोनों अंदर हो, दोनों एंगल अंदर, ये भी अंदर है ये भी अंदर है, लेकिन कंजुगेटिव हो, लगातार हो, तो उसका सम कितना होता है 180 डिग्री। इसका मतलब एंगल 1 और 108 जो है क्या कंजुगेटिव एंगल है, तो दोनों एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री। तो देखिए, तो एंगल 1 प्लस 108 का सम होगा कितना 180 डिग्री। तो एंगल 1 इक्वल टू 180 माइनस 108, दैट 10 में से 8 गया 2 और 7 हो गया, देन 72, एंगल 1 इक्वल टू 70 हो गया। ठीक है, अब फिर देखिए, अब इसको यहां ढक दीजिए, अब इसको इधर ढक दीजिए। अब दिखाता हूं, अब देखिए OF एंड CD क्या है पैरेलल लाइन है, और CO क्या है ट्रांसवर्सल है। तो फिर जो है ये एंगल और ये एंगल सम कितना होगा 180 डिग्री, क्यों कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल से। तो यहां पर लिख सकते हो, यहां पे कंजुगेटिव लिख सकते हो, कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो यहां देखिए, तो यहां पे क्या है OF जो है, OF पैरेलल है CD के, एंड CO क्या है इज अ ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल है। ठीक है, ट्रांसवर्सल है, देन एंगल 2 प्लस 1020 का सम कितना होगा 180 डिग्री। ठीक है, यह भी किससे कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो एंगल 2 इक्वल टू कितना होगा 180 माइनस 120, देन कितना होगा 60, तो एंगल 2 इक्वल टू 60। अब देखिए, अब फील कीजिए, अगर हम एंगल 1 और एंगल 2 को ऐड कर दें तो क्या अपना जो है एंगल AOC आ रहा है कि नहीं, ऑफ कोर्स डेफिनेटली। तो देखिए एंगल AOC इक्वल होगा एंगल 1 प्लस एंगल 2, तो एंगल 1 कितना होगा 72 और एंगल 2 कितना होगा 60 हो गया। तो दैट मीन 72 प्लस 60 कितना हुआ 2 7 6 13, 132 डिग्री आ गया। कितना इजी हो गया। In that joining figure, AB parallel to CD and EF is a transversal, cutting them at Z and H respectively. If ZL and HM are the bisectors of the corresponding angles EZB and ESD respectively, so that ZL and HM, ZL parallel to HM। यहाँ देखिए कह रहा है कि AB and CD क्या है पैरेलल लाइन है, EF जो है ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल जो कट करे कहां पे एट Z एंड H। ZL एंड HM जो क्या है बाइसेक्टर है, करस्पॉन्डिंग एंगल किसका EZB का एंड EHD का बाइसेक्टर है। तो आपको प्रूव करके दिखाना है कि ZL एंड HM पैरेलल टू ईच अदर, मतलब ZL लाइन है एंड HM जो है क्या है पैरेलल है। ठीक है, तो चलिए इसको प्रूव करके दिखाते हैं। तो यार देखिए, सबसे पहले फिगर जो है उसे ड्रॉ कर लेते हैं ताकि बार बार परेशानी ना हो, देखना ना पड़े। तो देखिए यह A और ये B हो गया, और ये C और ये D हो गया, और ये ट्रांसवर्सल हो गया, ट्रांसवर्सल ये F हो गया, और ये E हो गया। ठीक है, E हो गया। ठीक है, देन ये क्या हो गया Z हो गया, और ये पॉइंट जो H हो गया, ये बाइसेक्टर साहब जो हैं ये M हो गए, और ये बाइसेक्टर साहब जो हैं ये L हो गए। ठीक है, और कुछ नहीं दिया इसमें, सारी चीज मेंशन है। तो अब क्या करें, AB अब हो गया, सारा चीज दिया। अब सबसे पहले हमें क्या करना, शो करना है, शो क्या करना है कि ZL भाई साहब जो है ZL वह पैरेलल है HM, मतलब हेडमास्टर नहीं HM की। ठीक है, HM के। तो अब देखिए इसमें जो गिवन है पहले उस गिवन को लिख लेते हैं, क्या दिक्कत है। गिवन में क्या क्या है, इसमें गिवन में है AB जो है AB पैरेलल है CD के, AB जो है पैरेलल है CD की, क्योंकि एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद जो है इसको यहां पे लीजिए C, ये C है
और ये डी है, जो है जैसे लिख दिए अच्छा रहेगा। तो ये सी डी, ठीक है, अब सी डी, ओके, सारा चीज ठीक है ना उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, सबसे ठीक है। ए बी पैरेलल है और ई एफ जो है क्या है, ट्रांसवर्सल है। ई एफ इज अ ट्रांसवर्सल है, जो कट कर रहा है, कट एट पॉइंट जी एंड एच पे, जी एंड एच पे, ओके। और बोला है जी एल जो है, जी एल एंड एच एम जो है वह क्या है, बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर है। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कोरस्पॉन्डिंग एंगल किसके, कोरस्पॉन्डिंग एंगल ई जी बी एंड ई एच डी रेस्पेक्टिवली। मतलब रेस्पेक्टिवली जानते क्यों लिख देते हैं कि ये जो ईसीडी बाइसेक्टर इसका है, एचएम जो इसका बाइसेक्टर है, इसलिए मतलब आपको फील हो, दिखाई दे, सब चीज हो गया। अब हम चलते हैं इसको प्रूव करने, ठीक है, तो दिखाते हैं प्रूव करके। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे कि ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है और ई एफ जो है ट्रांसवर्सल है, डेट मीन्स ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। तो चलिए, तो आप लिख सकते हैं ए बी जो है पैरेलल है सी डी के एंड ई एफ जो है वह एक ट्रांसवर्सल भाई साहब है, ट्रांसवर्सल भाई साहब है, ठीक है। तो डेट मीन्स, तो हम जानते हैं ए बी पैरेलल सी डी के और ई एफ जो ट्रांसवर्सल है, डेट मीन्स जो होता है ई जी बी जो है, एंगल ई जी बी इक्वल होंगे ई एच डी के। क्यों, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से, ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल होंगे। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल होगा। अब देखिए, अब यहां फील कीजिए कि बोल रहा है कि जो ई जी बी है और ई एच डी जो है, और इस दोनों का बाइसेक्टर जीएल है और एचएम है। तो बाइसेक्टर क्या करता है, एंगल को बाइसेक्ट करता है, मतलब तो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। तो दैट मीन्स ई जी एल और एल जी बी दोनों इक्वल हो जाएंगे, ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएंगे, उसी तरह ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएंगे। लेकिन हमारे काम का जो एंगल होगा उसी को चूज करेंगे। तो चलिए इसको क्या करते हैं, बाइसेक्ट कर देते हैं, हाफ दोनों साइड से हाफ से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हाफ ऑफ ई जी बी, इधर भी हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया, ई एच डी। आप जानते हो इक्वेशन के दोनों साइड सेम नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो हाफ कर दिया तो कौन सा एंगल लेंगे, तो यहां देखिए हाफ कर दिया तो यहां पर हम क्या करते हैं, ई जी एल एंगल लेते हैं, इस एंगल को चूज करते हैं। तो ई जी एल, ठीक है। और यहां देखिए, यहां चूज करेंगे ई एच एम, ई एच एम। क्यों चूज कर, मैं अभी समझाना, आपको क्लियर कर रहा हूं। ई एच एम, ठीक है, एच एम इक्वल हो गया। तो आप देखिए, अब फील आपको कराता हूं, सभी तरह से तो फील कराऊंगा, पेंसिल ले लेने चाहिए। अब आपको मैंने बोला है कि इस एंगल को लीजिए, ये एंगल, ठीक है, यहां देखिएगा, और इस एंगल को बोला है लेने के लिए। अब देखिए, मान लेते हैं कि एच जी एल एक लाइन हो गया, इसको आगे थोड़ा सा एक्सटेंड कीजिए, आपको फील कराऊंगा, और इसको भी थोड़ा सा आगे एक्सटेंड करिए, ठीक है, एक्सटेंड करा दिए। और ये देखेंगे एच जी क्या है, ट्रांसवर्सल दिख रहा है, यहां देखिए ना अच्छा से। ये अगर इसको आगे थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया मैंने, और ये लाइन देखिए, तो अब देखिए, तो ट्रांसवर्सल है, तो ट्रांसवर्सल है, और ये देखिए ये एंगल, ये क्या पैरेलल लाइन के ऊपर है, पैरेलल लाइन के एल के ऊपर है, और ये एच एम के ऊपर है, लेकिन ट्रांसवर्सल दोनों अटैच है, ये अटैच है, मतलब ये और ये एंगल इक्वल है, इक्वल हमने लिया है क्योंकि इससे बाइसेक्टर है, तो ये एंगल इक्वल है। और ये जानते हैं ये एंगल और ये एंगल क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है कि नहीं है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। देखो ना, ये आपका देखो, फील करिएगा तभी आपको समझ में आएगा। ये देखिए, इसको हम एक्सटेंड इधर कर देते हैं, इसको एक्सटेंड इधर कर देते हैं, ये लाइन दिख रहा है, और ये ट्रांसवर्सल कट कर रहा है। तो इस एल लाइन के ऊपर वाला एंगल और एम लाइन के ऊपर वाला एंगल, दोनों लाइन के ऊपर वाला एंगल क्या होता है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होता है। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से दोनों इक्वल हो गया, ये दोनों एंगल इक्वल हो गया। तो आपने पढ़ा है कि अगर दो लाइन हो
और दो लाइन को ट्रांसवर्सल कट करता हो और उसके करस्पॉन्डिंग एंगल अगर इक्वल हो जाते हैं, दैट मीन्स वो दोनों लाइन पैरेलल होंगे। ये पढ़े हो तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल हो गया, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से, ठीक है। तो दैट मीन्स, तो फाइनली हम कह सकते इसलिए जो है ZL जो है वह पैरेलल होंगे HM भाई साहब के। प्रूव कर दिए। नंबर कर इन द गिवन फिगर EF पैरेलल टू GH एंगल EAB इक्वल टू 65 डिग्री एंड एंगल ACH इक्वल टू 100 डिग्री। डिटरमाइन ABC, ACB, BAC एंड CAF। बाप रे, बहुत सारे एंगल पता करना। चलिए, काफी इजी है। यहां देखिए, पहले फिगर ड्रॉ कर लेता हूं फिगर, देन समझाता हूं आपको। देखिए, एक, ओके, तो ये है आपका E है, ये है आपका F है, ये आपका Z है और ये आपका H है, और एक ये लाइन हो गया, एक ये लाइन हो गया, और ये एंगल 100 डिग्री दिया है, और ये जो है 65 डिग्री दिया है, और ये A है, ये B है, ये C है, ठीक है। तो यहां देखिए, आपसे क्या गिवन दिया, गिवन पे लिख दीजिए। गिवन में दिया है EF जो है वह पैरेलल है ZH के, एंगल EAB जो है वह दिया है 65 के, एंगल ACS जो है वह दिया है 100 डिग्री, और हमसे पूछा जो इधर लिख देते ताकि आपको लिखना में आसान पड़ जाएगा। ABC की वैल्यू पता करो, ACB के पता करो, BAC की पता करो, और एक लास्ट CAF की पता करो, ठीक है। याद देखिए, अब हमें क्या करना है, बोला है तो अब कैसे जो है हमें सबसे पहले ABC है, ABC कहाँ है, ABC, ये एंगल पता करना है। ये एंगल कैसे पता करोगे, तो याद देखिए, मैं बता रहा हूं। तो आप जानते हैं, यहां देखिए EF और ZH क्या है, पैरेलल है। तो और ये देखिए AB ट्रांसवर्सल है, तो इसके AB इसके नीचे वाला ये एंगल और ये एंगल किससे इक्वल हो जाएगा, अल्टरनेट से। मतलब यहां देखिए EF जो है, EF पैरेलल है ZH के, एंड AB जो है वह क्या है, ट्रांसवर्सल है। AB ट्रांसवर्सल है, डेट मीन्स एंगल EAB इक्वल होंगे किससे, ABC के, ABC से कितना के, 65 के। तो किससे, अल्टरनेट एंगल से। यहां लिख रहा हूं अल्टरनेट एंगल से। क्यों, आपको फील कराता हूं। देखिए EF और ZS, ये लाइंस, ये पैरेलल लाइंस है और ये ट्रांसवर्सल है, यहां फील कीजिए। तो अब ये ट्रांसवर्सल, ये लाइंस के, ये भी लाइन के नीचे वाला एंगल है, ये भी लाइन के अंदर वाला, ये भी अंदर है, ये भी अंदर है, इधर है। तो हम बोले ट्रांसफर के इधर वाला एंगल और ट्रांसफर से इधर वाला एंगल जो होता है कब इक्वल होता है, वो अल्टरनेट से इक्वल होता है। ये एंगल अल्टरनेट से इक्वल होता है, मतलब उसको एक नाम दे दीजिएगा अल्टरनेट एंगल, क्योंकि अल्टरनेट लाइन के ट्रांसफर एक इधर है तो एक ट्रांसफर से इधर है, तो दोनों एंगल इक्वल होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो ये एंगल इक्वल हो गया, मतलब ये 65 हो गया, तो अपन का ये लिख देंगे 65 डिग्री। अब देखिए, अब क्या बताऊं आपको कि 65 हो गया, तो यहां पे जो है अब क्या बताऊं, यहां देखिए, अब देखिए, अगर यहां पे देखेंगे GS क्या है, GS क्या है, एक लाइन है और ये पॉइंट क्या है, C है, C पॉइंट है, इससे एक रे निकला हुआ है, C रे निकला हुआ है। तो ये एंगल के सभी एंगल का सम कितना होगा, 180 किससे, लीनियर पेयर से, बताया ना। तो देखिए, तो यहां देखिए, ये भी सब कंसेप्ट लिख दें ताकि आपको फील, मतलब आप भूलो नहीं, इसलिए मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है। GH क्या है, एक लाइन है, GS लाइन है,
और वहां पे GH जो है एक लाइन है, ठीक है, GH लाइन है, और वहां पे जो है एंगल ACH प्लस एंगल ACB का सम कितना होगा 180 डिग्री। किससे? लीनियर पेयर से। लीनियर पेयर से कैसे जानते हो ना कि एक लाइन पे किसी भी पॉइंट पे जब कोई रे निकलता है तो वहां पे जो भी एंगल बनता है सभी एंगल का सम 180 डिग्री होता है लीनियर पेयर से, ठीक है, आपको बताया है। तो देखिए ये एंगल तो कितना हो गया, तो ACH कितना है, आपने 100 डिग्री दिया, 100 डिग्री प्लस ACB हमको पता करना है कितना 180 डिग्री। तो ACB इक्वल टू 180 माइनस 100 तो कितना होगा 80। तो ACB 80 डिग्री आ गया, ठीक है। तो ACB यह 80 डिग्री आ गया, ठीक है। तो ये 80 डिग्री आ गया। तो यहां देखिए 80 डिग्री मैं लिख रहा हूं, ठीक है, 80 डिग्री, और इसको थोड़ा बड़ा से बढ़ा देता हूं, 80 डिग्री हो गया। अब यहां देखिए, अब हमसे बोला BAC, तो BAC ये एंगल पूछा है, ये एंगल पूछा है, ठीक है। तो आप जानते हो ट्रायंगल के सभी एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो डेट मीन्स एंगल A प्लस एंगल B प्लस C इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। ऐसे सॉल्व कर लोगे ना। तो यहां देखिए, तो आपको सारा प्रॉपर्टी बता रहा हूं, देन आप क्या करोगे, इसको सिंपली एंगल A प्लस एंगल B प्लस C लिख दें। चलिए एंगल ABC, एंगल ABC प्लस एंगल BCA प्लस एंगल BAC इक्वल टू 180 डिग्री। किससे? सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री से, ठीक है। तो ABC कितना है, ABC जो है 65 है, BCA कितना है, BCA 80 है, एंड BAC कितना है 180 है। तो 5 हो गया और 8 से 14 हो गया, 145 इक्वल टू BAC इक्वल टू 180, देन BAC इक्वल टू 180 माइनस 145 कितना हो गया। तो 10 में से 5 गया 5, और ये कितना 7 में से 4 गया 3, 35। मतलब जो है एंगल BAC इक्वल टू 35 डिग्री हो गया, BAC 35 डिग्री हो गया। अब यहां देखिए BAC कितना हो गया 35 डिग्री हो गया, 35 डिग्री हो गया। तो आप देखिए अब इस एंगल का CAF, तो CAF कैसे पता करोगे इस एंगल को, या तो यहां पे देखिए कि एक EF लाइन है और यहां एक पॉइंट से 2 रे निकला हुआ है, तो यहां पे जितना भी एंगल बनेंगे सभी एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री, उससे निकाल लीजिए। या एक और देखिए EF और GS क्या है, 2 पैरेलल लाइन है, और CA क्या है ट्रांसवर्सल है। तो आप जानते हो कि ये एंगल और ये एंगल सम कितना होगा 180 डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा कि नहीं, 180 डिग्री होगा। तो आप इसका सम 180 डिग्री इससे भी निकाल सकते हो। तो चलिए, तो देखिए इसको आपको बताता हूं यहां पे, ठीक है। तो यहां देखिए, तो आप क्या करेंगे, तो देन एंगल A यहां पे है जी, एंगल ACH प्लस एंगल CAF इक्वल टू 180 डिग्री। किससे? कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल से, क्योंकि आप जानते हो कि EF जो है EF पैरेलल है किसके, GH के, एंड CA क्या है ट्रांसवर्सल है। तो ACH कितना है 100 डिग्री प्लस CF कितना है, इसको तो फाइंड आउट करना है इक्वल टू 180 डिग्री। तो CAF इक्वल टू 180 माइनस 100 डेट मीन्स 80 डिग्री। तो CAF कितना होगा 80 डिग्री, समझ गए। तो आपका जो ये एंगल होगा 80 डिग्री होगा। सारे एंगल फाइंड आउट कर दिया 80 डिग्री।
नंबर देखिए, कर इन द गिवन फिगर सो दैट सी डी पार्लल टू ई एफ। अब यहाँ फिगर देख के आपको प्रूव कर दिखाना है कि सी डी जो है ई एफ के पार्लल है। तो यहाँ चलिए प्रूव करके दिखाता हूँ। फिगर को ड्रॉ करते हैं, देन आपको बताते हैं। तो एक ऐसे लाइन है, देन ऐसे लाइन गया है, तो ये जो है सी है, ये डी है, और ये जो है बी है, ये ए है, और यहां से ऐसे जाके ऐसे एफ है, ई है, ई है, ये 140 डिग्री है, उसके बाद 40 डिग्री है, ये 35 डिग्री है, ये जो होता है 75 डिग्री है। तो सी डी सब चीज मेंशन कर दिया। अब देखिए, और हमें शो करके दिखाना है, शो दिखाना है कि सी डी जो है वो पार्लल है ई एफ के। तो यहां देखिए, सी डी पार्लल है ई एफ के। कैसे होगा? तो यहां देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं सी डी एंड ए बी को देखते हैं। देखिए ये एंगल कितना है, ये एंगल कितना है, कितना है 75। अब चलिए इस एंगल को ऐड कीजिए। एंगल देखिए, आपको एंगल ऐड करना है, कौन सा? एंगल डी ए बी को कितना होगा 35 प्लस 40 ऐड कीजिए, कितना होगा 75। अब देखिए दो लाइन है, सी डी लाइन है, सी डी लाइन है, ठीक है, सॉरी, सी डी लाइन है और ए बी लाइन है, ठीक है, लाइन है। और एक क्या है, ये क्या है, ट्रांसवर्सल है आपका, एडी ट्रांसवर्सल है। ध्यान दीजिए, फील कराइए, फील कीजिए। सी डी लाइन है और ए बी है, दो है, और ए डी जो है ये क्या है, ट्रांसवर्सल हो। तो आप जानते हो दो पैरेलल लाइन हो, ठीक है, आप फील कीजिए, दो लाइन्स है, दो लाइन है, एक सी डी है और ए बी है, और कोई एक ट्रांसवर्सल कट करता हो। तो दैट मीन्स अगर इसके अल्टरनेट एंगल्स इक्वल हो गया, अल्टरनेट एंगल्स इक्वल हो जाए, कितना है 75, अल्टरनेट एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, दैट मीन्स वो दोनों लाइन क्या होगा, पैरेलल होगा। तो ये अगर जो है एंगल सी डी ए इक्वल हो जाए एक एंगल बी ए डी, कितना है 75 के, तो दैट मीन्स जो है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका, इसलिए जो है तो सी डी जो है पैरेलल होगा ए बी के, सी डी पैरेलल होगा ए बी के, पैरेलल हो जाएगा। ध्यान दीजिए, सी डी पैरेलल होगा ए बी के। अब आइए यहां पे देखिए, ई एफ पे ध्यान दीजिए, ई एफ पे एंड ए बी पे। तो अगर आप ध्यान देंगे कि ई एफ है, एक लाइन है, एक ए बी है, एक रे है, रे कहो या लाइन को, ठीक है, रे है, एक ई एफ रे है और एक ए बी रे है। और ए बी जो है क्या कर रहा है, इस दोनों रे को कट कर रहा है, एट ई पे एंड ए पे कट कर रहा है। तो आप जानते हो कि ये एंगल और ये एंगल क्या होता है, आपका कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल होता है। तो चलिए इस दोनों एंगल का सम कीजिए, ठीक है। तो यहां पे देखिए, अगर एंगल जो है ए ई एफ प्लस एंगल बी ए ई का सम कितना होगा 180 डिग्री। अगर इसका सम कीजिए, अगर 180 डिग्री आ गया तो अब क्या हो जाएगा, कंजुगेटिव इंटीरियर। चलिए, तो ए ई एफ कितना है, ए ई एफ जो तो 40 डिग्री, बी ए ई कितना है 140 डिग्री। तो देखिए कितना हो गया 180 डिग्री, 180 डिग्री आ गया। इसका मतलब जो है कि आपका जो है, इस दोनों एंगल का सम कितना रहा 180 डिग्री। इसका मतलब कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री। तो यहां लिख सकते हो कि अगर ए ई एफ प्लस एंगल बी ए ई इक्वल टू 180 डिग्री, किससे, कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल। तो दैट मीन्स जो है, तो आप कह सकते हो ए बी जो है पैरेलल होगा ई एफ के। तो ई एफ जो है, ई एफ पैरेलल होगा किसके, ए बी के। अब देखिए यहां फोकस कीजिए, यहां पे सी डी जो पैरेलल है ए बी के और ई एफ भी पैरेलल है ए बी के।
तो आपने पढ़ा है कि अगर दो लाइन किसी एक सेम लाइन के पैरेलल होते हैं देन तो वो भी एक दूसरे के पैरेलल होंगे। ठीक है, तो कह सकते हो CD जो है ये भी पैरेलल होगा AB के, CD भी पैरेलल होगा AB के। जिससे इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से हमें कंक्लूजन मिलता है कि CD भी पैरेलल होगा EF के। तो यहां पे हेंस ओके। In the given figure, two lines L and M are intersected by a transversal T such that angle 1 equal to angle 2 is L parallel to M. Give reason. यहाँ देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ। क्वेश्चन कर रहा है कि एक लाइन है, एक लाइन L है, एक दूसरा लाइन M है और एक ट्रांसवर्सल जो है कट कर रहा है। अगर जो है एंगल ये 1 जो है और एंगल 2 इक्वल है तो बताना है कि L जो है वह पैरेलल होगा M के। ठीक है, हाँ हम लोग जानते हैं कि अगर दो लाइन को एक ट्रांसवर्सल कट करता है और उसकी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल अगर इक्वल हो जाता है दैट मीन्स कह सकते हैं कि वह लाइन जो है पैरेलल होगा। तो देखिए अगर जो है इफ एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल हो गया तो दैट मीन्स जो है लाइन जो है पैरेलल होगा M से, क्योंकि यह अल्टरनेट एंगल है। ठीक है, तो यहां लिख सकते हो कि if the angles of any pair of alternate interior angles are equal then क्या lines are parallel। ठीक है, तो हेंस इसलिए L पैरेलल होगा M के। समझ गए? अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, बेनिफिशियल है और आपको ऐसा लगता है कि ये वीडियो देखने से हमारी जो भी प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें, क्योंकि आपके एक लाइक एंड सब्सक्राइब से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। आप सोच नहीं सकते मुझे कितना अंदर से एनर्जेटिक फील करता हूँ। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छे लगे और आपको लगता है कि मुझे इससे जो भी हमारे प्रॉब्लम है वह सॉल्व हो जाते हैं तो प्लीज़ आप इसके बदले में चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें। इससे आपका कोई तो चार्ज तो नहीं लग रहा, कोई पैसा नहीं लग रहा है चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करने में। तो प्लीज़ आप मेरे लिए इतना करेंगे तो मुझे अंदर से आपको हेल्प करने के लिए और ज़्यादा शक्ति आएगी और ज़्यादा पावर आएगा आपको हेल्प करने के लिए। तो प्लीज़ आप मेरे लिए इतना जरूर करेंगे तो मैं आपके लिए पूरी रातों दिन जग के मैं आपके लिए मेहनत करूँगा। बस एक चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।